हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री के दो टाइप्स के सवाल करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, दिखाए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें अगर वर्ग की भुजा 14 मीटर हो। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है दिए गए वर्ग की भुजा है 14 मीटर। तो दोस्तों, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो बाहर वर्ग दिया गया है यानी कि स्क्वायर है, इसका एरिया पता होना चाहिए, और दूसरा जो अंदर सर्कल दिखाया गया है, चक्र दिखाया गया है, उसका एरिया पता होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का एरिया पता कर लेते हैं तो हम जो बाहर ये श्रेडिड या छायांकित एरिया जो बचा है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अगर वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो वर्ग का एरिया होता है स्क्वायर का एरिया होता है जो इसकी भुजा होती है उसी का स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा 14 इंटू 14। अगर 14 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 196। तो 196 मीटर स्क्वायर हमारा स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हमें अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालना है। तो अंदर वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये भुजा 14 है तो इस स्क्वायर की यहाँ पे भी चौड़ाई या भुजा कह लीजिए 14 होगी, और यहाँ पर भी ये 14 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे के लंबवत और समानांतर भी होती हैं। तो इसकी पूरी जगह जो लंबाई है वो समान होगी। तो ये 14 है तो हमारी ये भी 14 हो जाएगी। अगर ये 14 है तो अगर इसका हाफ करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ये जो 7 निकल के आया है वो हमारा इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस है। अगर हमें सर्कल का रेडियस पता हो तो हम उसका एरिया फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और इनटू में करेंगे आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। तो 7 को 7 से काट देंगे, 22 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 मीटर स्क्वायर। तो हमारा सर्कल का एरिया निकल के आया 154 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर जो सर्कल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो बाकी जो छायांकित एरिया है या श्रेडिड एरिया है, जो कलर्ड एरिया है, वो निकल के आ जाएगा। तो जब 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो 196 माइनस 154 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4, तो 42 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 42 मीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित या श्रेडिड या कलर्ड एरिया है उसका टोटल एरिया है हमारा 42 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा सवाल है, दिखाए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें अगर वर्ग का विकर्ण 14 मीटर हो। तो फ्रेंड्स, इस बार हमें स्क्वायर की साइड नहीं दी बल्कि उसका विकर्ण दिया गया है। तो हमारा विकर्ण हो जाएगा 14 मीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम उसी पिछले वाले फॉर्मूले या पिछले वाले ट्रिक की तरह ही सॉल्व करेंगे। अगर हमें बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले स्क्वायर दोनों का एरिया मालूम हो जाता है तो हम एक दूसरे को माइनस करके जो कलर्ड या छायांकित एरिया है उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले सर्कल का एरिया पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप फिगर में देख रहे हैं ये जो अंदर वाले स्क्वायर का जो डायगोनल या विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई 14 मीटर है,
ये कहीं ना कहीं जो बाहर सर्कल दिया गया है इसका भी व्यास है यानी कि डायमीटर है। तो हम d बराबर लिखेंगे 14 मीटर। अगर हमारा d यानी डायमीटर 14 मीटर है तो हमारा रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो रेडियस बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर। तो हमारा रेडियस निकल के आ गया 7 मीटर। तो फ्रेंड्स अगर हमें सर्कल का रेडियस पता हो तो हम उसका एरिया आसानी से फॉर्मूले से की मदद से निकाल सकते हैं। तो सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है, तो जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है वो है हमारा πr²। तो πr² करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो जब कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 गुणा 7 करेंगे तो ये हमारा हो जाए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमारे सर्कल का तो एरिया निकल गया 154 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो अंदर इसके स्क्वायर दिया है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स प्रश्न में दिया गया है भी ये जो स्क्वायर का डायगोनल है इसकी लंबाई 14 मीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है भी जो स्क्वायर का जो डायगोनल या विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ देता है। तो जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं भी जो ये वाला हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें ये भी पता है स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, सारी की सारी बराबर हैं। अगर हम इन दोनों भुजा को हम a मान लें तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 14 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस a²। एक a² लगाया है हमने आधार के लिए और दूसरा a² लगाया है हमने लंब के लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस a² हो जाएगा 2a² बराबर 14 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 196। तो यहाँ पर a² बराबर 196/2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कट के आ जाएगा 98। तो a² बराबर 98 तो a बराबर √98। तो जब 98 को सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाने पे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 7। तो 7 के पेयर में से एक 7 बाहर निकल आएगा तो हमारा a बराबर बचेगा 7√2 मीटर। तो फ्रेंड्स स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ गई a = 7√2 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी कि a²। तो एरिया = हो जाएगा a²। तो जब a² को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास 7√2 तो 7√2 की स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा और √2 इसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे √2 × √2 तो 7 × 7 49 और यहाँ पे 1 2 बाहर निकल आएगा तो √2 × √2 से 2 बाहर आ जाएगा तो 49 × 2 हो जाएगा 98 मीटर स्क्वायर। तो हमारे स्क्वायर का एरिया निकल के आया 98 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सर्कल और स्क्वायर दोनों का एरिया निकल के आ चुका है। तो हमारे सर्कल का एरिया जो आया था वो आया था 154 मीटर स्क्वायर और जो स्क्वायर का एरिया आया है वो है 98 मीटर स्क्वायर। तो हम फिगर में देख रहे हैं भी सर्कल के अंदर स्क्वायर है
अगर सर्कल में से जो स्क्वायर है उसका एरिया अगर माइनस कर देंगे तो जो बाकी एरिया बचा है वो हमारा छायांकित या कलर्ड एरिया निकल जाएगा। तो डायरेक्ट 154 में से 198 माइनस करेंगे तो 154 माइनस 98 करेंगे तो हमारा आएगा 54 और 2 56। तो जो कलर्ड एरिया है उसका टोटल एरिया निकल के आया 56 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने 2 टाइप के सवाल को सॉल्व किया। आगे हम ज्योमेट्री के इससे भी ज़्यादा टफ सवाल को सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से और आसानी से। अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा भी अगर किसी भी स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो उसमें बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए भी हम उसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।